हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से आज जीडी कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है। तो आइए डिटेल्स में देखते हैं कितनी वैकेंसीज इस बार आउट की गई हैं, क्या कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है और कौन कौन सी चेंजेस जो है इस नोटिफिकेशन में की गई हैं, ये सारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एसएससी ने आज कांस्टेबल जीडी आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको आउट कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से लगना स्टार्ट होंगे। तो इसकी जो डेट है वो आपको 17 जुलाई से आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 31 अगस्त तक आप जो है ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो लास्ट टाइम आपको मिलेगा 31 अगस्त को, वो आप रात के 11:30 बजे तक जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन आप 31 अगस्त का वेट ना कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर दें। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, फ़ी पेमेंट के लिए आपको 2 सितंबर तक जो है टाइम दिया जाएगा, यानी 2 सितंबर 11:30 बजे तक आप जो है अपनी फ़ी जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो। फ़ी के लिए आप भी वेट मत कीजिए, जो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करोगे अपने उसी टाइम्स अपनी फ़ी पेमेंट भी कर दें। तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी एसएससी की तरफ से, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होनी है आपकी जीडीबी कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पर डिफरेंट आपकी फोर्सेस होंगी, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, शास्त्रा सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटरेट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ और राइफल्समैन जनरल ड्यूटी आसाम राइफल्स। तो ये जो फोर्सेस हैं आपको अलॉट की जाएंगी। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसीज इनिटिमेटेड बाय एमएचए। इसके लिए जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो एसएससी जो है वो हैंडल करेगी। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, जो आपकी एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑनलाइन ही जो है वो एक्सेप्टेबल है, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन लगने वाली नहीं है। जो आपका टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड बाय द एसएससी ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी में। इसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द सीएपीएफएस। और कैंडिडेट्स को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स के पास होने चाहिए जब उनकी वेरिफिकेशन होगी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशंस की सीएपीएफ के द्वारा। वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ विल बी फील्ड्स, एसएसएफ विल बी फील्ड्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एसएसएफ की जो वैकेंसीज हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे फिलअप की जाएगी, व्हेयरएज इन ऑल अदर सीएपीएफ एफएस विल बी फील्ड एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस स्टेट्स। और जो सीएपीएफएस की वैकेंसीज हैं वो स्टेट के लिहाज से जितनी वैकेंसीज होंगी उसी के हिसाब से जो है वो फिलअप की जाएंगी। इसके अलावा वैकेंसीज आर एनमाउट फॉर बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड मिलिटेंसी इफेक्टेड नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जो भी जितनी भी नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या मिलिटेंसी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे जेएंडके में जम्मू कश्मीर की जो सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मिलिटेंसी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो इन सब की जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रखी गई है, रिजर्व जो है आपकी वैकेंसी जो है आपको मिलेगी। नक्सल अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो डिटेल है डिस्ट्रिक्ट्स की वो आपको एनेक्सर्स एक्स से एनेक्सर्स एक्स आई तक जो है वो दी गई है। जो फाइनल रिजल्ट होगा अलॉन्ग द फोर्स एलोकेशंस विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसी की बिना पे जो है आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आउट की जाएगी एसएससी की तरफ से।
इसके अलावा जो एडमिट कार्ड्स हैं आपके, वो एडमिट कार्ड्स आपके ऑफलाइन जो है आपको नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन मोड ही जो है आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको जो है या तो www.crpf.government.in इस वेबसाइट को आपने विजिट करते रहना है, या फिर www.ssc.nic.in पर जो है आपको विजिट करते रहना है एडमिट कार्ड्स और फर्दर डिटेल्स के लिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल जो रहेगा इसका लेवल 3 का रहेगा। 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है आपका पे स्केल रहेगा। जो वैकेंसीज की डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है। टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पे वो 25,271 वैकेंसी जो है वो आउट की गई है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। लेकिन इसमें जो है वो ब्रेकअप है मेल्स और फीमेल्स में। जो मेल के लिए वैकेंसीज है वो 22,424 वैकेंसीज हैं, और जो फीमेल्स के लिए वैकेंसीज हैं वो 2847 वैकेंसीज हैं, और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 25,271 वैकेंसीज यहाँ पर अटैच की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बीएसएफ सीएसएफ जो है अलग अलग डिटेल्स में और कैटेगरी वाइज भी जो है आपको वैकेंसी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये सभी वैकेंसी आप जो है डिटेल्स में देख सकते हो। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो वैकेंसीज हैं ये आपकी टेंटेटिव हैं, यानी ये वैकेंसीज जो है आपकी बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती है, इसमें चेंजेस भी आ सकती है। इसके अलावा जो 10% वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो रखी गई हैं, और अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर जो नेक्स्ट रिजर्व जो कैटेगरीज होंगी, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे मेरिट के हिसाब से, उनको ये वैकेंसी जो है वो दी जाएंगी। जो भी वैकेंसी CAPFS के अंदर आती हैं वो सभी उन सभी कैंडिडेट्स को जो है अपनी जो भी रिक्वायर्ड डोमिसाइल्स होंगे या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स होंगे वो सबमिट कराने होंगे। जैसे JNK में आपको जो डोमिसाइल्स है वो आपको इसके लिए जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी जो है आपको अपॉइंट किया जा सकता है ड्यूटीज के लिए। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपको 18 से 23 साल जो बताई गई है एज ऑन 1/8/2021, यानी 1 अगस्त 2021 तक आपकी जो एज है वो 18 और 23 के बीच में होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यानी जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1998। 2 अगस्त 1998 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, इसके बाद आप बर्न होने चाहिए, और 1 अगस्त 2003 से पहले आपकी जो है, यानी 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में ही जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन भी दी गई है एज में। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल की जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी अगर जनरल कैटेगरीज के लिए जो है वो 23 ईयर्स है तो आपके लिए जो है 28 ईयर्स रहने वाली है। OBC कैटेगरीज को 3 ईयर्स की जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स, और इसी तरीके से जो बाकी वाली कैटेगरीज हैं उनको भी जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 10th पास आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे NCC कैटेगरी आपके पास अगर C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे, और अगर NCC की आपके पास B सर्टिफिकेट है B ग्रेड की तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है आपको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो दिए जाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी वो सिर्फ आपको 100 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपको कहाँ जो है मिलने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको जो है वो रीजन्स के हिसाब से दिए जाएंगे। अगर हम JNK की बात करें, JNK में जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फॉल करता है तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स के जो सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स को हम देख लेते हैं। तो ये है रहे नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन्स। तो यहाँ पर आपको जो है सेंटर मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन में चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू में भी आपका सेंटर होगा, सांबा में होगा, श्रीनगर होगा,
लेह में होगा, अमृतसर, जलंधर और पटियाला, ये आपके सेंटर रहने वाले हैं J&K कैंडिडेट्स के लिए। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में जो है आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जो है वो आपके सेंटर रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, वो आपका जो है कितने मार्क्स का होने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी होगी 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के ही। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के ही। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के ही। तो जो टोटल टाइम्स आपको दिया जाएगा वो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स, यानी आपको 1.5 आवर जो है वो दिया जाएगा इन 100 क्वेश्चंस के लिए। जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो सबके सब यहाँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही जो है आने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आपको 0.25 मार्क्स जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चंस अगर गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स जो है वो जो आपने करेक्ट किया था वो भी आपका जो है वो जा सकता है। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग का भी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है कौन कौन से आपको यहाँ क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से, एलिमेंट्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको जो है जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 किलोमीटर रेस होगी 24 मिनट में ये आपको करनी होगी। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर होगी, ये आपको 8.5 मिनट्स में करनी होगी। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है आपकी हाइट्स वगैरह वो कितनी होगी, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर्स है और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 157 सेंटीमीटर्स है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो है हाइट की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी रीजन्स के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से। जैसे यहाँ पर बता दिया गया है ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो मेल्स कैंडिडेट्स के लिए 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और जितने भी ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के जो हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर्स। और ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए 160 सेंटीमीटर्स। कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ डोगरास, मराठास एंड बिलोंगिंग टू द यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। J&K के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, J&K के जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है वो आपको 165 सेंटीमीटर ही आपसे जो है वो होनी चाहिए। और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए। तो ये थी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसी तरीके से आपको चेस्ट जो है उसमें भी जो है आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स की जो है वो छूट मिलने वाली है। और वेट्स जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ये सभी जो है इन्फॉर्मेशंस आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। और फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशंस है आप जो है यहाँ पर देख सकते हो इस पूरे नोटिफिकेशंस में। और आज से ही आप अपने सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर दीजिए और उसके बाद जो है आप अपनी स्टडी जो है रिटन टेस्ट की तैयारी जो है वो शुरू कर दें। थैंक यू।